बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइस पर तशरीफ़ फरमा कल्याण डुम्बेली के सदर फयाज मौलवी साहब और भिवंडी से जनरल सेक्रेटरी जनाब अकरम खां साहब और मुअज़्ज़िज़ दोस्त बुजुर्गों और पशे पर्दा बैठ के सुनने वाले इज़्ज़तदार मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, हर बार की तरह इस बार भी कल्याण शहर में इलेक्शन आया है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन है। मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। हम तमाम की जिंदगी में एक बड़ा इलेक्शन होता है, जिससे हमारी तालीम जुड़ी होती है, जिससे हमारे मोहल्ले जुड़े होते हैं, जिससे हमारा रोजगार जुड़ा होता है, जिससे हमारे मोहल्ले की सड़कें जुड़ी होती है। तमाम चीज इस इलेक्शन में मुमन्ना होती है। मेरे अजीज दोस्तों, हर बार इलेक्शन में हमारे और आपके नजदीक हर पार्टी आई है हमसे और आपसे वोट लेने के लिए, चाहे वो कांग्रेस एनसीपी क्यों ना हो, जो हिंदुस्तान में इख्तियार थी सेंट्रल में भी, और इस महाराष्ट्र के अंदर 15 साल इख्तियार में थी, और शिवसेना बीजेपी भी। मेरे दोस्तों, आपको कल का एक वाकया बताता हूँ। रिकॉर्डिंग करने वाले एकदम अच्छे से कर रहा हूँ मेरी बात। आपको कल का एक वाकया बताता हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस का प्रोग्राम था। उसमें हमारे दोस्त आकर बोल रहे थे कि 1993 के बाद से ये मोहल्ले में काम नहीं हुआ। अरे बाबा, यहाँ फिर मेरा चाचा था काउंसिलर। अरे 5 बार आप जीते तो काम कौन करेगा? अरे आप करते कि मैं करता? आप बताइए कैसी बात बोल के चले गए। 15 साल आप इख्तियार में थे, बोले इस मोहल्ले में विकास नहीं हुआ। अरे 5 बार आपका कॉर्पोरेटर यहाँ से जीता, 15 साल इख्तियार में आप थे और बोलते काम नहीं हुआ। आप बताइए, ये इंसाफ है? इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, इस धोखे को हमको समझना पड़ेगा कि हमने आजादी के बाद से जिस पार्टी को हमेशा वोट दिया, अरे हमारा बड़े बुजुर्गों को इलेक्शन का मतलब ही पंजा मालूम है, लेकिन ये नहीं पता कि वही पंजा वोट दबाने के बाद सबसे पहले हमारे गाल पे पड़ता है। हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन ही नहीं बल्कि हक और बातिल की लड़ाई है। तमाम के तमाम आए हमारे पास वोट मांगने के लिए। अरे वो भी आज जो जिंदगी भर हमको गालियां देते हैं, वो भी आज जो हमको हर बात के बाद एक बार उनके जबान से निकलती है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ। अरे वो उनको बोलना चाहता है हिंदुस्तान मेरे बाप के, हम कहीं नहीं जाने वाले। जब हम बात करना चाहते हैं, जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमको एक बात बोल दिया जाता है कि ये भड़काऊ भाषण। आप बताइए, अगर हम आपकी गलती को बताएं तो क्या भड़काऊ भाषण है? आपने काम नहीं किया वो बताएं तो क्या भड़काऊ भाषण है? 15 साल आप इख्तियार में थे, आपने काम नहीं किया, हम वो बताएं तो क्या भड़काऊ भाषण है? 5 साल आप जीते थे, इसी वोट से जीते, 5 बार जीते, 25 साल कॉर्पोरेटर थे, आपने काम नहीं किया, हमने आपका काम कराया तो भड़काऊ भाषण? ये क्या इंसाफ है? नहीं है मेरे दोस्त, इस चीज को समझना पड़ेगा। हम आपकी बात कर रहे तो भड़काऊ भाषण, सुनो एक और भड़काऊ भाषण आप देते हो, रिकॉर्ड करो। अरे भिवंडी के अंदर, आपके नजदीक भिवंडी के अंदर मेरे दोस्तों, दलितों ने, मुसलमानों ने और हर अच्छी सोच रखने वालों ने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस जीती नगर से, कांग्रेस के नगर सेवक जीते 27 सीट पर, एनसीपी के जीते 9 सीट पर, और वही समाजवादी के जीते 16 सीट पर। अरे हमने जिताया उनको, ये सोचा कि नहीं ये हमारी आवाज बनकर काम करेंगे, लेकिन तमाशा देखिए क्या किया उन्होंने कि वही भगवा शिवसेना को जिसकी 18 सीट आई थी उसको बैठा दिया अंदर। ये क्या इंसाफ है? अरे हमारे गांव पे तमाशा मारे, इनको वोट दिए तो उन्हें वोट जाता, बाद में खुद जाके उसके गोदी में बैठते और हम पर इल्जाम लगाते। ये तमाशा कर रहे हैं हमारे साथ, झूठी बात कर रहे हैं। अरे कितनी बार हम बेवकूफ बनेंगे? हमारा हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। एक बार भी ये काम नहीं किए, फिर दूसरी बार ये पार्टी दूसरा कैंडिडेट देती है, फिर इस पार्टी को देखो कैंडिडेट चला गया, फिर वही पार्टी आती है और काम नहीं करती है। इस बात का अगर कोई सच्चा सबूत है तो वार्ड नंबर 34 में, क्योंकि यहाँ से 5 बार कांग्रेस का नुमाइंदा जीता और काम नहीं किया। मेरे दोस्तों, अभी मैं यहाँ गली में से आ रहा था, ऐसे हालात है गली के अंदर, ये लोग काम नहीं कर रहे और हम पर इल्जाम लगा रहे। बताइए, हर चीज पर पाबंदी। अब तो ये हुकूमत हमारे घरों में भी झांकने लगी। ये क्या तमाशा कर रहे हैं समझ में नहीं आता। ये हुकूमत अब ये भी देखने लगी है कि
क्या खा रहे हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, मरूद अखलाक को मार दिया गया, इसलिए मारा गया कि एक अफवाह उड़ी थी कि उसके घर में गोश्त बनाए। बताइए ये क्या इंसाफ है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनका लड़का दम तोड़ दिया हॉस्पिटल के अंदर। आप बताइए ये क्या इंसाफ है। हम हमेशा हक की बात सच बोलना चाहे तो हमारे मुंह पे लोग ताला लगाना चाहते। अरे लाओ ताला भाई, मैं भी देखता हूँ कितना बड़ा ताला लगाते। इंशाअल्लाह ताला मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन आवाज नहीं रुक सकती। इंशाअल्लाह नहीं रुक सकती हमारी आवाज, और किसी माँ के जिले में हिम्मत नहीं जो हमारी आवाज रोक दे। अरे आप हमारे कायदीन को आने नहीं दिए, अरे आने देना था हमारे कायदीन को, उनको भी आने देते। आप बुलाते तमाम के तमाम लोग, फिर हम फैसला कर देते कि छोड़ देना। लेकिन हमारे कायदीन और आज जनाब हबीब मिल्लत आज जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब पर पाबंदी लगा दिए, कहीं नहीं आ सकते। असदुद्दीन अवैसी साहब पर पाबंदी लगा दिए, कहीं नहीं आ सकते। अरे आवाम को जवाब देना है इंशाअल्लाह ताला। कल्याण का बच्चा बड़ा बूढ़ा तमाम के तमाम मेरी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताएंगे और 3 तारीख को फतेह रैली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे फिर देखते कैसे रोकते। ये क्या इंसाफ है। आप बताइए ये क्या इंसाफ है मेरे दोस्त। हम बोलते हैं तो हमको बोला जाता है बाहर से आ रहे। तो बताओ अशोक राव चौहान कहाँ गए? रेती बंदर का है, कहाँ गए? नारायण रानी आया कहाँ गए? काबुआ गए? अरे बताओ कहाँ गए? हम आएंगे एक मुसलमान और दलित के सामने जाएंगे और मांगेंगे, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। हम पर पाबंदी लगा रहे कि नहीं आना। अरे हिंदुस्तान मेरे बाप का है, मैं हर जगह जाऊंगा, हर एक के पास जाऊंगा, वोट मांगूंगा इंशाअल्लाह ताला। अरे हम अपना काम दिखा रहे हैं, हैदराबाद के अंदर का काम दिखा रहे हैं, तो लोग इल्जाम लगा रहे हैं भड़काऊ भाषण। क्यों डर रहे भाई मेरे? आप तमाम के तमाम पिटारियों को कहीं स्क्रिप्ट पे उतारे ना। अरे हमारे शेर को आने दो, भाई वक्त की किल्लत है, जरा नारेबाजी रोक दो, वक्त की किल्लत। मेरे दोस्त हमारे बड़े भी आए हुए यहाँ पर और हाजी अब्दुल हमीद साहब तशरीफ ला चुके हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रुकन हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वक्त और हालात को समझिए। खुदारा मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, हम पर इल्जाम लगाया जाता है, बार बार ये कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, बार बार इल्जाम लगा देते हैं। मैं यहाँ खड़े हुए कि फर्दे वाहिद को बोल रहा हूँ, वो बिस्मिल्लाह होटल में खड़े मेरे बड़े बुजुर्गों को बोल रहा हूँ, यहाँ खड़े मेरे नौजवानों को भी बोल रहा हूँ कि खुदारा अपनी तारीख न भूलना। जंग आजादी में 1947 में जब जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान अलग कर दो हिंदुस्तान से, तो रब्बे काबा की कसम मेरे अजदाद में जिन्ना को लात मारा, मेरा जा जिन्ना जा, हम नहीं आते, मेरे बाप का मुल्क है। अरे अपनी तारीख न भूलो मुसलमानों। यही बात हम बोलते तो हम पर इल्जाम लगता है भड़काऊ भाषण। अगर ये भड़काऊ भाषण है तो मुझे फख्र है भड़काऊ भाषण देने पर, फख्र है मुझे अगर ये भड़काऊ भाषण है तो। आप बताइए, अरे हम 1947 में जिन्ना को कहा नहीं हम मरेंगे तो इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। इस मिट्टी से अगर किसी को सबसे ज्यादा मोहब्बत है, तिरंगे से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, तो वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को, क्योंकि हमने सबूत दिया। लेकिन हम पर इल्जाम लगाए। आप बताइए ये क्या है? अरे हमने उस वक्त भी जिन्ना की पोल्यूशन फैले को ठुकराया, फिर भी हम पर इल्जाम। अरे बाबा कभी तुम भी तो दिखा कि तुम भी मोहब्बत करते हो हिंदुस्तान से। नहीं बस काटेंगे, मारेंगे, फेंकेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, बस ये मोहब्बत। अरे हमने सबूत दिया है, इसलिए आप खड़े होकर बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, आज मैं आप तमाम के आगे मातबराना अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता कहीं ये ना हो कि 1 तारीख जाने के बाद हम बोले हाँ क्या कर दिए, हम क्या मिस कर दिए हम। अरे आपके दरवाजे पे पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना मैं समझता हूँ हर मुसलमान और दलितों का फर्ज है, क्योंकि हमने हर
काम कर सकता है। हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है जो वॉइसलेस की वॉइस है और मुसलमानों और गरीबों दलितों के लिए काम करती है, वो नहीं से इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मेरे दोस्तों, इस चीज को समझना पड़ेगा हमको, वक्त की किल्लत है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप तमाम से दिल के दिल गहराइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा इस बार साथ दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले साल आइंदा हम वोट मांगने नहीं आएंगे, आप खुद और देंगे काम की बुनियाद पर इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो ये निज़ाम कल्याण। वार्ड नंबर 34 के गयूर मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो ये निज़ाम कल्याण, और मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों। इसी के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आखिरी दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे नौजवान हमजा सिद्दीकी साहब।